हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 9th की थ्योरम 9.3 को। और चैप्टर 9 हमारा क्या चल रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 9.2 को कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरम 9.2 थी उसी ही की तरह थ्योरम 9.3 है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जो 9.2 में हमने किया था उसमें था कि हमें दो ट्रायंगल सेम बेस पे दी हुई थी और ये बोला हुआ था कि वो बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हैं, तो ये बताओ कि उनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो उसमें हमने वो चीज़ प्रूव की थी कि अगर सेम बेस पे हमारी दो ट्रायंगल बनी हो और बिटवीन द टू पैरेलल्स हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है? यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग ऑन द सेम बेस एंड द इक्वल एरिया, अगर वो सेम बेस पे बनी हुई है, मतलब बेस यहाँ पे हमारा होगा ई बी, और वो बिटवीन और उनका जो एरिया है मतलब वो सेम है, तो वो क्या होंगी? वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगी। तो मुझे ये दिखाना है कि ये दोनों हमारी क्या है? ए बी और सी डी हमारी क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो बच्चों सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ए बी सी एंड ए बी डी आर द टू ट्राइंगल्स। तो देखो मैंने क्या किया, ए बी सी यानी ए बी को बेस रखा और ये मेरी अपनी एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है, ये वाली। उसके साथ इसी बेस के ऊपर मैंने यहाँ से ये ए डी बी ये दूसरी ट्राइंगल बना ली। तो ये मैंने लिख दिया सच दैट, किस तरीके से कि एरिया ऑफ ए बी सी यानी ए बी सी का जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है अपने पास, वो किसके इक्वल होगा? ए डी बी के एरिया के, यानी इसके एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद तो टू प्रूव में मुझे क्या करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, फिर हम क्या किया? हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। से एल्टीट्यूड किया ए बी सी ट्राइंगल में सी से, और एक मैंने किया ए डी बी में डी से। तो सी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो ए बी पे किया, वो वहाँ यहाँ पे कट कर रहा है ई पॉइंट पे, और जो डी से किया वो ए बी को कट कर रहा है एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? ये करने के बाद ये कुछ स्टेप हमारे जो हमने थ्योरम 9.2 में किए थे बिल्कुल उसकी तरह होने हैं, कि जैसे हमने उसमें यूज़ किया था फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया का, दैट इज़ द 1/2 बेस इनटू हाइट। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। देखो, मुझे अगर इसको पैरेलल प्रूव करना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं जो मेरे पास ये बनी है ना सी डी ई एफ, मैं इसको अपनी पैरेललोग्राम प्रूव करूँगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने से क्या होगा? क्योंकि मैंने ये दो लाइन्स बनाई हैं और ये प्रॉपर्टी भी हमने पहले यूज़ की है। क्या होती है कि अगर दो परपेंडिकुलर्स बिटवीन द टू लाइंस होते हैं, बिटवीन द टू पैरेलल्स होते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में भी पैरेलल होते हैं। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो गई तो मेरे पास, और ये मैं इनको इक्वल भी दिखा दूंगा, और ये अगर इक्वल भी हो गई तो मेरे पास सी डी ई एफ क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। कैसे? क्योंकि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो हमारे पास एक क्या होती है? पैरेललोग्राम। तो जिसकी वजह से मैं बोल दूंगा सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, क्योंकि वो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ई एफ को ही एक्सटेंड करके ए बी बना हुआ है, मतलब ए बी के अंदर ही ई एफ का पार्ट है। दैट मीन्स कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इतना हमें काम करना है। तो अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बच्चों मैं यही ट्राइंगल का एरिया वाली चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। तो ट्राइंगल के एरिया में क्या है? मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, तो ए बी सी में क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है? ए बी, और हाइट कितनी है बच्चों? सी ई। तो ये मेरे पास मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी कितना है बच्चों? तो 1/2 सेम बेस पे है, तो ए बी, और क्या है इसमें? एल्टीट्यूड हाइट कितनी है? डी एफ। तो ये मैंने परपेंडिकुलर हाइट डी एफ ले ली। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इतनी चीज़ क्लियर है? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे क्या करना है मुझे? अब यहाँ पे देखो प्रूफ में, यहाँ हमारे पास गिवन था कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है? ए बी डी। मतलब ये गिवन था, नोट प्रूफ। यहाँ पे गिवन था, प्रूफ हमने यहाँ पे किया। थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, इसको गिवन कर लेना। ये मुझे गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? नाउ यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पे मैं क्या रीजन लिख दूंगा इसका?
ये क्या है मेरे पास, गिवन। तो अगर ये गिवन है तो इसको मैं यूज करता हूँ फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, ABC की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ और ABD की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। इसको भी चाहे आप ABD कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्योंकि ऊपर ABD यूज किया हो तो आप भी ABD यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू CE। ठीक है, क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB और ABD के क्या है DF। तो ये दोनों, और इसके मैं लिख दूंगा फ्रॉम, कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया मैंने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 और 2 को यूज करके मैंने ये लिख दिया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, CE निकल के आ गया मेरे पास DF के इक्वल। तो देयरफॉर CE इक्वल टू DF, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इतनी चीज क्लियर है। अब ये चीज करने के बाद मैंने आपको बोला था कि इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, जो CDEF को उसको एक पैरेललोग्राम दिखाएंगे। और वो कैसे दिखाएंगे कि मेरे पास CEDF के क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर मैं CE को DF के पैरेलल दिखा दूं तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड, अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो बस अगला स्टेप मुझे वही करना है। इक्वल मैंने यहाँ पे दिखा दी, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, अगले स्टेप में मैं ये लिखूंगा, ये लिख लो, सिंस क्या दिया हुआ था आपको, एक कंडीशन दी हुई थी, मतलब कंडीशन का जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, क्या कंस्ट्रक्शन की थी, सिंस CE, देख लो थोड़ा सा, ये हमने किया था CE परपेंडिकुलर टू AB एंड जो DF परपेंडिकुलर टू AB है। CE भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, DF भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CE परपेंडिकुलर है और मतलब AB के, और DF भी परपेंडिकुलर है AB के। और ये कैसे है, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन में अपने आप बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद तो हम लिख सकते हैं, वी नो दैट, क्या पता है हमें, लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक लाइन पे चाहे जितने भी परपेंडिकुलर हों तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर CE पैरेलल टू DF। ठीक है, तो देखो CE पैरेलल टू DF और CE मैंने लिख दिया DF के इक्वल, पहले प्रूव कर दिया। तो अब मैं बात करता हूँ CDEF की। तो मैं अब क्या लिखूंगा, इन CDEF, क्या हुआ CDEF में, CE इक्वल टू CF। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर मैंने 3 दिया था, कैस कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, और CE पैरेलल टू DF मैंने यहाँ दिखा दिया, इसको मैं इक्वेशन 4 कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CE पैरेलल टू DF है, यहाँ पे भी DF कर लो, और ये भी जो है बच्चों CE पैरेलल इक्वल टू DF था। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया। तो आगे हम बोल सकते हैं भाई इन क्वाड्रिलेटरल CDEF। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल CDEF वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल CDEF वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो CDEF इज ए पैरेललोग्राम। तो CDEF ही क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम। thus या therefore अगर CDEF एक पैरेललोग्राम हो गई तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हमने पैरेललोग्राम दिखाई, ये इक्वल बोला और इसको हमने पैरेलल, तो इसके बाद अगर ये हैं आपस में इक्वल और पैरेलल, तो ये दोनों लाइंस भी हमारी CD और EF भी क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं therefore CD पैरेलल टू व्हाट, दैट इज EF।
और इसका कारण क्या दे देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सी डी पैरेलल टू ई एफ। और अब ई एफ जो है वो किसका पार्ट है बच्चों, वो ए बी का है। तो अगर मैंने सी डी पैरेलल टू ई एफ लिखा तो मैं ई एफ को क्या भी लिख सकता हूँ, ए बी। तो मैं यहीं पे ये लिख दूंगा देयरफॉर या दस सी डी पैरेलल टू किसके होगा, ए बी के। और यही हमें प्रूव करना था, ए बी पैरेलल टू सी डी या सी डी पैरेलल टू ए बी। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन या हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे उसके बाद बच्चों लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल थ्योरम थी और मुझे लगता है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अभी ये हमारी थ्योरम यहीं पे एंड हो गई है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर की थ्योरम जो कि है सर्कल 10th चैप्टर उसको शुरू करेंगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।